भी चाहते हैं कि सामने वाला हो आपकी मुट्ठी में, आपकी हर बात माने, आपकी हर बात सुने, आपके बताए रास्ते पर चले। बाहर की बात नहीं कर रही, आपके बच्चे हैं बिगड़े चले जा रहे हैं, किसकी सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते। कॉलेज में न जाने कितनों से संगति करके रखे हैं और अब आपसे दूरी बना रहे हैं। आपका मन डर रहा है, बच्चे जवान हो रहे हैं, पता नहीं कितनी बातें हमसे छुपा रहे हैं और इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है, बेटा हो या बेटी। आपकी सास है, पता नहीं सारा दिन मोहल्ले में औरतों के साथ क्या करती है, आपके घर में नहीं बैठती है, खाना खाने के समय खा लेती है और फिर निकल कर चली जाती है कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे घर का ये फटा हाल बाहर क्यों छोड़ आती है। आपके घर की इज्जत डाउन हो रही है, परंतु सास की आदत नहीं सुधर रही। आपका पति है, रात को आता है, जैसे आप बोलती हैं खाना निकालती हूँ, वो कहता है मैं खा कर आया हूँ। ये क्या बात हुई, एक दिन चलेगा 2 दिन चलेगा, परंतु आप नित्य खाना बनाती है, वो कहीं ना कहीं खा पी कर आता है, उसे आप में मन नहीं लग रहा, बाहर कहीं ना कहीं मन लग रहा है। सबके साथ वो सामान्य है, आपके साथ असामान्य है। बहुत लोगों ने एक ही कार्य किया, सबको उसके परिश्रम का कुछ ना कुछ फल मिला, आपको नहीं मिला। आपने अपने माथे पर हाथ रख लिया, मेरी ही तकदीर खराब है, ये व्यक्ति ही मेरा दुश्मन है, मैं जानता था पहले से इस काम में वो व्यक्ति है, वो मेरा काम नहीं होने देगा। अर्थात जब कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में लगातार नुकसान पर नुकसान किए जा रहा है, आपके वश में नहीं हो रहा है, आपकी मुट्ठी में नहीं हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि यदि ये व्यक्ति पूरी तरह से मेरे वश में हो जाए, मेरे कब्जे में हो जाए, तो मेरा जीवन आधा तो वैसे भी संवर जाएगा। तब बताती हूँ एक दिव्य प्रयोग, जो केवल एक बार करने मात्र से वह व्यक्ति की बुद्धि संवर जाएगी, घूम जाएगी बुद्धि। बाहर वालों के पास जैसे खींचा चला जाता है ना, वो वैसे खींचा चला भागा आएगा। ऑफिस से छुट्टी होगी नहीं कि वो घड़ी देखेगा कैसे मैं घर जाऊं अपनी पत्नी के पास। महिला जो बहुत देर से आती है, छुट्टी कब होती है, आती कब है, उसका ध्यान अपने पति पर नहीं है, वो अपना मन कहीं और लगा रही है। ऐसी स्थिति में वो भागकर घर आएगी, ध्यान देगी अपने घर परिवार पर, अपने पति पर। यदि सास अपना सारा समय मोहल्ले में दूसरों के घर में निकाल रही है, आप करें यह प्रयोग और देखिए कैसे सारा दिन आपके पास रहती है, बातें करती है, अपने घर में सहज रहती है और आपके घर का मान सम्मान भी बना रहता है। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग, और केवल कभी कभी 3 मिनट में असर करता है यह प्रयोग। केवल 3 मिनट में आपने यहाँ यह प्रयोग प्रारंभ किया और उसकी बुद्धि घूम गई। इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारिक है ये दिव्य प्रयोग। यहाँ हम किसी को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, किसी को सम्मोहित नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपना अट्रैक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ हम किसी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं जिसकी बुद्धि हमारे प्रति एंटी क्लॉकवाइज है और दिन रात कुरीतियां कर रहा है हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चलिए उसकी बुद्धि को हम घुमाते हैं अपनी ओर। अब वही आदमी आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करेगा। जब आप उसके लिए कोई कार्य करेंगे तो सर्वप्रथम पहले वो आपको उसका फल देगा, फिर वो किसी और के बारे में सोचेगा। आपकी वही सास जो मोहल्ले भर में घूम घूम कर आपकी शिकायत करती फिरती है, अब वही आकर हर जगह आपकी तारीफ करेगी और घर आकर आपके साथ समय भी बिताएगी, और जब समय बिताएगी तो दोस्ती होनी ही होनी है। वही पति जो घर नहीं आना चाहता था भाग कर आएगा आपके पास, और जब समय बिताएगा साथ में तो फिर फ्रेंडशिप होनी है। प्रेमी प्रेमिका पर लागू होती है ये। यदि प्रेमी अब अनदेखा कर रहा है आपको, जी चुरा रहा है आपसे, तब करें यह प्रयोग। यदि पति विमुख हो रहा है तब करें यह प्रयोग। बॉस यदि उखड़ा उखड़ा सा रहता है तब करें यह प्रयोग। सास चुगली शिकायत लगा रही है तब करें यह प्रयोग। जब भी जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है किसी एक मनुष्य की वजह से, तब उस एक आदमी के नाम से करें यह दिव्य प्रयोग। देखिए वो कैसे आपके कदमों में गिरता है, आपके पीछे पीछे आता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके घर में सब, मुझे अवश्य लिखें। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। समस्याएं लिखने से, बताने से, बांटने से कम होती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयत्न जो परिश्रम कर रही हूँ आपके लिए वह पहुंचे सीधे आप तक।
किस दिन करना है जान लीजिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह वशीकरण नहीं है, ये अट्रैक्शन बढ़ाने का प्रयोग नहीं है। ये बुद्धि घुमानी है हमें, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसे क्लॉकवाइज घुमानी है। एक छोटे से कागज का टुकड़ा ले लें आप और एक काली रंग की कलम ले लें। कागज के एक भाग में आप प्रथम उस व्यक्ति का संपूर्ण नाम लिख दें और यदि उस व्यक्ति के साथ आपका कुछ संबंध है तो नीचे बंद करके ब्रैकेट में उस संबंध को भी लिख दें। मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे आपने ऊपर लिखा कुंती देवी, तो आप नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए सास। आपने लिखा राजेश शर्मा, तो नीचे लिख दीजिए पति। समझ गए बात आप? पक्की पहचान लिख दीजिए, कौन है ये राजेश शर्मा, तो यह आपका पति है। एक तरफ पलट दीजिए कागज को, कागज में लिखिए क्राम, क्रूम, क्रोम, वश्या और कुछ नहीं। ओम शब्द का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना, नमः शब्द का उच्चारण नहीं करना, ना ही स्वाहा शब्द का उच्चारण करना है। मैंने कहा ना, यह वशीकरण नहीं है। क्राम, क्रूम, क्रोम, वश्या आपने लिख दिया। पुरुष है आप, इसे अपने दाहिने पैर के जूते में डाल दीजिए। महिला है आप, तो इसे अपने बाएं पैर के सैंडल में चिपका दीजिए। जूती जो पहनते हैं उसमें चिपका दीजिए मोड़कर, ताकि कुछ दिन चिपका रहे, गंदा हो अंदर ही। अब आप घर से जब भी बाहर जाए बेधड़क इस चप्पल जूते को पहनकर जाइए और ये जो आपने लिखा है इसे अपने पैरों से दबा रहने दीजिए। मैं क्या कहूँ कि क्या अद्भुत है ये प्रयोग। आपने जिसका नाम लिखा और पीछे ये जो शब्द लिखा आपने, इसे अपने पैरों की जूती के नीचे दबाइए और उस पर दबाव डालिए। जब आप पहनेंगे, जूते में पैर डालेंगे, तो ये आपके पैरों के नीचे आए, आपको महसूस भी हो कि कोई कागज है, कोई चीज है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप वापस बाहर से आए, पैर अपने निकालें, तो ये चिट निकल ना जाए। तो इसके लिए मैंने कहा ना, इसे मोड़ दीजिए 4 फोल्ड में और थोड़ा सा गोंद लगाकर इसे अपने जूते चप्पल में थोड़े समय के लिए चिपका दीजिए ताकि ठहरे। और यदि बिना चिपकाए भी ठहर सकता है, आपके पैर तो दबे रहेंगे, इसे अपने जूते में रहने दीजिए। 24 घंटे से लेकर 8 दिनों तक इसे अपने जूते में रहने दीजिए। जब आप चप्पल जूता खोल दें, यह जूते में ही रहेगा। आप घर आ जाएं, फिर तो आप पहनेंगे कल उसे। जब आप पहने, आपके पैरों के नीचे रहेगा। यहाँ आप कीजिए और देखिए वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दबेगा आपके पैर से वो, वैसे वैसे उसकी बुद्धि खुलेगी। आपको मुंह से कुछ कहना नहीं होगा उनसे, न लड़ना होगा, न समझाना होगा। जो आप समझाना चाहते हैं उसकी समझ में खुद ही आएगा। कभी कभी यह इतना असर करता है कि यहाँ आपने पहना, चप्पल में पैर डाला और 3 मिनट के अंदर वो व्यक्ति की बुद्धि घूम जाती है। फिर भी 8 दिनों तक उसे अपने जूते में रहने दें। क्या महसूस किया इसे करके आपने, क्या परिणाम निकला? मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।